और सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बस इतनी ही हिसाब से मैं लगाई जल्दी जिमा दिया करे तो बहुत बढ़िया बात है। घर का अगर जल्दी जिमा रहा है तो बहुत अच्छे संस्कार है आपकी। तुंगा की धरती से प्रणाम, तारानगर की धरती से प्रणाम, श्याम पांड्या की धरती से प्रणाम। आ जाओ, जब मैं भी चला ली मेले में। अरे शेयर कर दिया, अरे टेलीग्राम पर कह दिया बाबा जी आ गए। ठीक है, आ जाओ टापरो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ज्योग्राफी कंप्लीट करा दो। ये टॉपिक हो जाता है जनजाति। जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। और जनजातीय आंदोलन से तो आता ही आता है। तो इसके बाद मैं जनजातीय आंदोलन करा देता हूं, 1 घंटा का टॉपिक है बस, ओनली फॉर 1 आवर। उसके बाद ज्योग्राफी के 3 टॉपिक बचे हैं और इससे सीटी ग्रेजुएशन लेवल में भी उससे क्वेश्चन आए। जैसे मैंने कृषि नहीं करवाई थी अभी तक, उससे प्रश्न बहुत आए, तो मैं या तो कृषि ले लूंगा या कोई और टॉपिक करवा देंगे। 3 या 4 टॉपिक बचे हैं, करवा दूंगा, चिंता ना करो। जब मैंने शुरू ही कर दिया तो कंप्लीट करा के ही रुकूंगा, वो भले कौन सा ही हो। शुरू किया है तो कंप्लीट होगा। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी दोबारा शुरू करूंगा क्योंकि वन टाइम कौन मिल पा रहे हो, क्योंकि एक सॉरी बेंच में कल्चर की क्लास लेनी पड़े, सुबह हिस्ट्री की, फिर आज ज्योग्राफी की, तो 3 महत्व का सब्जेक्ट हो गया, एक ही वैनी तो दिख गया। बाकी कोई बात नहीं, लाग रहा तो आप करवा देंगे। आगे आगे सारा अब थे आर्य हाथ को नहीं, छोटो सो टॉपिक है, एक जाति बची है तो बुलाओ जके नानो है बिन कह दो जल्दी आ जाओ थे। थार जको भी थारो जानकार है बिन बुला लियो ताकि मैं शुरू करूं। इतने मैं 1-2 थारा कमेंट पढ़ लूं, कमेंट पढ़ के मैं शुरू हो जाऊं। सर जी हमारे सपनों का शहर जोधपुर से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मुना मारो शहर तारानगर से, यहाँ करो मतारनर पूरा प्रचार कर दियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुरु जी शायरी सुनाओ यार, शायरी को नहीं याद यार, मैं आप रटके को नहीं है, कल सुनाऊंगा। ठीक है, कल सुना देंगे। क्या कमेंट आगे? अरे चला यार, कमेंट कौन चल रहा मेले अब, रुक जाओ मनी तो नॉलेज को नहीं, कमेंट कौन चल रहा है। बस 1 मिनट सगड़ा टापरा दे, क्योंकि 2 ही मोटो टॉपिक है आज। फिर मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा था जनजातीय में, और इतना स्पीड क्या चल गया। पहले तो ये बताओ कमेंट करके क्या आप साथ में नोट्स बना रहे या नहीं बना रहे, या फिर मैं यही जकूं कि बना लो बना लो बना लो। कमेंट करके बताओ क्या आप साथ में नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे, जल्दी बताओ। सर जी मुझे के वेरो केक का बेटी का वाह मन्ना आपने, चलो मैं फुल में कर लियो साइज, देखो फिर मन दिखे कौन, अरे फुल करेंगे कौन दिख रही हो, कम कर लियो। पटवारी के लिए कंप्यूटर क्लास करवाओ, करवा दे। मीनू चारण की राम राम, मीनू चारण है फिर तेरे तो जय माता जी गानो सी हो। जय राम राम भाई। चलो प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। पटवारी खुद की सफाई करनी पड़े, सफाई कर्मचारी वाले पद को 55,000 किसी बंदे में रख सकते हैं। चलो नहीं सर, ठीक है, नहीं तो यार गलत बात है। नोट्स बना रहे हो नहीं, बस मन बहुत खुशी है, मैं बहुत प्यारा नोट्स बना दूंगा। ए नोट्स मैं ही खातर बना दूंगा कि ए नोट्स थे मन भी भूल सको, लेकिन ए नोट्स थारा हमेशा याद रहेगा कि कौन करवाया। और काल ने जे थारो ब्याह भी हो जाएगा, टाबर होएगा, पोता भी होएगा, और थार पोत्या भी होएगी, तो जे पोतो थारो पूछेगो कि दादी ऐता सोना नोट्स कौन बनवाया, जथे कोगा के एक सुभाष जी गुरुजी, हाँ बेरो को नहीं हाक हो है भी, हाँ भी उसका बेरो कौन थारा पोता हो गई तम बोले अब तो चालता रहे कि अभी कहने ऊपर के थाने, तो पोते तक थारा नोट्स काम आओगा। और पोतो भी देखिए कहेगो कि था लटे मास्टर जी बहुत अच्छा दे, कितना बढ़िया नोट्स करा रखे। एक खातर नोट्स आगे बढ़ाओ, नोट्स आपके एग्जाम के समय रिवीजन में बहुत काम आएंगे। अभी आपको बोझ लग रहा होगा, अभी लग रहा होगा समय खराब कर रहे हैं, जैसे किताब में ही लगा रहे हैं। एग्जाम के समय आप किताब को रिपीट नहीं मार सकते, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले आप नोट्सों को 10 बार पढ़ सकते हो, लेकिन बुक को नहीं पढ़ सकते। अभी नोट्स आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम के नजदीक यही नोट्स आपका समय बचाएंगे। 10 बार रिवीजन कर लोगे इनको एग्जाम से पहले, इसीलिए नोट्स बनाओ। मन नहीं कर रहे तो भी बनाओ, एक बार बनाना है, बार बार नहीं बनाना, एक बार बनाना है बस नोट्स। चलो ठीक है, अपनी मीणा हो गए, सर हो गए थे। मीणा के बाद मैंने पढ़ाया था, अच्छा मीणा के बाद मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, कंजर, कंजर पढ़ाए थे। कंजर के बाद मैंने भील पढ़ाया था, भील के बाद मैंने ग्रासिया पढ़ाया था, ग्रासिया के बाद मैंने सहरिया पढ़ाया था,
सहरिया पढ़ा दियो, कौन पढ़ा दियो टॉपिक? प्लीज एक बार बताइए, मैं सहरिया पढ़ा दियो कि था? प्लीज टेल मी, कैन आई रीड यू सहरिया? है थोड़ा सा कमेंट करके बताइयो। सहरिया बता दियो मैं था? सहरिया थोड़ा सा कमेंट करके बताओ। मेरे ध्यान में जन में पढ़ा दियो। कथोड़ी, कथोड़ी बता दियो नहीं? डामोर बता दिया, कथोड़ी बता दिया, कथोड़ी भी बता दिया, कथोड़ी, डामोर भी बता दिया। और बताओ, शहर से बाहर है सहरिया 12 में है। चलो आज हमारा टॉपिक है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति, आज जनजातियों के मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। आज जनजातियों के क्वेश्चन भी कराऊंगा। कुछ नहीं है सांसी जनजाति। पहले तो ये बताओ, जनजाति हम अगर पढ़ते हैं तो किस में आते हैं? सर जनजाति एसटी में आते हैं। जैसे मीणा एसटी में, भील एसटी में। ये बताओ सांसी एसटी में आते हैं एससी में? कमेंट करके बताओ। सांसी जो है वो किस में आते हैं? एसटी में आते हैं एससी में? आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सांसी एसटी में आते हैं या एससी में? बस इतना बता दीजिए जल्दी सी। एससी एसटी कमेंट करके बताओ। ओके जी, कोई एसटी कर रही है, कोई एससी कर रही है। सांसी हम पढ़ते तो बच्चों एसटी के अंदर है। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना जनजातियों में, आपको सांसी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे सांसी जो है वो एससी के अंदर आते हैं। यानी आप सर्टिफिकेट इनको एससी का बनेगा। बाकी पढ़ते हम किसमें? पढ़ते इन्हें जनजातियों के अंदर। ठीक है, देखो सांसी जनजाति की जो उत्पत्ति हुई वो सांसमल नामक व्यक्ति से हुई। बस हो गयो, सांसी सांसमल। राजस्थान में सर्वाधिक सांसी जो है वो भरतपुर के अंदर है, ये याद रखना है। मीणा जयपुर, भील उदयपुर, उसके बाद क्या बताया था? कंजर कोटा, उसके बाद बताया था गरासिया सिरोई, उसके बाद क्या बताया था? डामोर डूंगरपुर, फिर बताया था कथोड़ी उदयपुर, और सांसी भरतपुर। सबको एक जगह ऐसे बना के भी लिख सकते हो। कल इनका पूरा एक जगह बताऊंगा। कुकड़ी रस्म, हाँ एक याद रही है तेरे, बाकी की याद कर रही हूँ। अब मैं दो उपजातियां, उपजाति समझो एक तरीके गोत्र मान लो भी। इनकी दो उपजातियां हैं, एक को नाम है बीजा, एक को नाम है माला। सर यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है। अरे मुना आ गयो, और पूछो भी के बेरोगे, उल्टो पूछो। उल्टो मतलब उसने पूछा कि बीजा और माला दो उपजातियां किस जनजाति है, किस जाति की है। उल्टा पूछा था उसने। अब भी गड़बड़ होगी, बोले यार बीजा माला सांस्यांगी है, एक मीणांगी है, एक भीलांगी है, कंफ्यूज हो जाओ। सांसी जनजाति की दो उपजातियां हैं, एक का नाम बीजा है, एक का नाम माला है। एक का नाम बीजा है, एक का नाम माला है। एक का नाम बीजा, एक का नाम माला। वाह मेरी दुनिया मम्मी पापा। ठीक है मुन्ना, तेरी दुनिया मम्मी पापा है। अब मैं ब्याह तो बहुत ही शोरो है, एकदम क्या ब्याह डन। कितना में कितना के सिर्फ नारियल की गिरी हूं, बस हो गयो रिश्तो तय बीजा और माला। और के और इनमें विधवा विवाह नहीं होता है। नो नो नो। बाकी जनजातियों में होता है, लेकिन इनमें विधवा विवाह नहीं होता। इनकी सिर्फ और सिर्फ एक, ओनली फॉर एक रस्म है जिसको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कुकड़ी रस्म किस जनजाति में या किस जाति में होती है। बस वो एक कुकड़ी, बस कुकड़ी रस्म, सिर्फ इतनी सी बात बता दे। बाल विवाह, बाल विवाह हो जा। अरे तू अनिल भाई सर रहने दे, तो की कौन बड़े ऊंधी बाधा ना करया कर तू है। कुकड़ी विधवा विवाह कोनी वे, इमानसनारी की बात है कोनी वे। हाँ हाँ, सांसमल नामक कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म क्या होता है? ये एक प्रकार की रस्म है
जिसमें जैसे हमारे सरकार एक परीक्षण होता है कौमार्य परीक्षण, अगर आपने कभी सुना हो तो। कौन सा? कौमार्य। के बाद है कौन सो? कौमार्य परीक्षण। कौमार्य शब्द जो बना है वो कुमार से बना है प्लस ये प्रत्यय में बना है। कुमारी प्लस ये प्रत्यय। सर क्या है? कौमार्य परीक्षण सरकार ने शायद वर्तमान में इसके ऊपर बैन लगा दिया है, बंद कर दिया। इस परीक्षण में यह पता किया जाता है कि लड़का या लड़की ने कभी सेक्स किया है या नहीं किया है। यह एक परीक्षण होता है जो सरकार की तरफ से होता था, अब बंद कर दिया इसे, ठीक है। उसी प्रकार कुकड़ी एक रस्म है जिसमें चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है लड़की को, कि विवाह से पहले उसके कहीं कोई संबंध रहे थे या नहीं रहे थे, शारीरिक संबंध, बस इसी को बोलते हैं कुकड़ी रस्म। तो एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि कुकड़ी रस्म किस जाति में होती है, बस सांसी, इतनी ही बात है। अल्ले गुरुजी 4 ही बात ही तो रिपीट मार दो। ले अब मार दूंगा, ले सांसी उत्पत्ति सांसमल, रिपीट मारो मेरे साथ। सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से, सर्वाधिक भरतपुर उपजाति बीजामाला रस्म कुकड़ी। बस गुरुजी, बस क्यों गयो? अल्ले इतनी बात ही। अब कुछ और बात मैं बता रही हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी बात देखो, आदिवासियों संबंधित कुछ संस्थाएं हैं जिसमें एक संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति, बहुत इंपॉर्टेंट है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, शोध संस्थान रट लेना, रट्टा मार लियो। कठे है सर्वाधिक आदिवासी उदयपुर साइड है। कब हुई थी? 2 जनवरी 1964। रट्टा मारो अबगा भी, ईबगा ईबी मारो। मेरे कमेंट में क्यों रे? मैं कमेंट पढ़ दू ही कोनी, फिर ही कमेंट के बीच में गोचो क्यों हो रही है? कोई ऊंधो कमेंट तो कौन कर रहे हैं? अरे कमेंट से ही करो रे, मन नहीं तो चलाना को नहीं हटाओ। थानिया लागे बड़ो अच्छो आड़ू है रे, आड़ू या कि नाको लाग गयो थान पर ढाल लाग गया, मैं कि आड़ू सही है, ज्यादा कोई तंतारी बात को नहीं। हाँ याद करो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। 1 मिनट करो कमेंट और बार बार क्यों रहे हो? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर 1964, उदयपुर 1964। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर 1964। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान। सर बार बार क्यों बोलो? रटान खातर बोलो, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ये छोड़ दे। अब देखो कि आ संस्था और एक नाम है हमेलो, नाम देखो, एक नाम तो है हमेलो और एक नाम है हलमा। दोनों नाम ही न्यारा न्यारा है, अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये नाम तो हमेलो तो चलाया इसने, है मेलो, इसमें शब्द क्या आ रहे हैं? मेड़ो, मेड़ो आ रहे है। मेड़ो के वे मिलने वो स्थान मेड़ो, यानी मनोरंजन की जगह। ओ कुण चलायो, आयोजन कुण करियो, अणी करिए, यानी ये आदिवासियों का एक प्रकार का मेला है, मनोरंजन मेला है, जो किसने चलाया? आदिम माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान द्वारा शुरू किया। तो फिर वो हलमो के चीज है, हलमा या हीड़ा या हंडी भी, हिंडा भी बोल सका इम के वे कहे जिया सारा मिलके सहयोग करे। जिया आपने कई बार के वे कोई गरीब है तो बिन 10-15 लोग मिल गए और बिन खेत में काम करवा, 2 दिन खातर फ्री के तू सिर्फ रोटी खुआ दी, 2 दिन तेरे काम करा देगा। बिन किए बोले कोई आदमी बता सकेगी आपकी बुक नहीं मिल रही है ऐप पर, मार्केट में मिल जाएगी, ऐप पर तो कौन नहीं हो सके। बताओ, आपने भी सहयोग करावा खेत में, कमाने चाह पानी पिया दी, तेरे 2 दिन में काम करा दिया बिन किए बोले। आपका बहुत बड़ा फैन हूं, बड्डो फैन है तो तू कूलर में कन्वर्ट हो जा। हैं बुक नहीं मिली, मिलनो है थारे से, कभी आओ हवेली। आज पंजाबी शायरी आने दो। अरे तो शायरी मारी कर दे तो गैलडे 12 महीना शायरी को नहीं प्रोग्राम गला है। हाँ बताओ, हाड़ी हाड़ी को नहीं, हाड़ी अलग वे बिन बोले भी तो लाश करनो जी, लाश करनो, लाश ओ भी हाँ
कई बार गांव में सहयोग करे, सारा मिल गए, कोई गरीब आदमी में 10 जना सहयोग कर दे भी लाश करो। और आदिवासियों में इसे बोला जाता है हलमा, यानी आदिवासियों का एक प्रकार का सामूहिक सहयोग, सामूहिक सहयोग। दोबारा देखो, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहां है? उदयपुर में स्थापना, कभी 1964 स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लिया का पेपर ही आउट कर दियो। हमेलो क्या है? इंगो मेड़ो है, देखो नाम आ रहे मेड़ो। और हलमा क्या है? कि आदिवासियों का एक सहयोग है, जी आदिवासियों में मित्र व सहेलियां को एक समूह है। बेरे के भी समूह ने किए बोले, बिन बोले गोटन, अच्छा गोटन भाई मतलब लड़कियां महिलाओं वो जो मित्रांगो एक समूह है, बिन किए बोले गोट। आ लोग हम सहयोगी भावना बहुत हुए। मेलनी, मेलनी का मतलब है मेल ज्ञानो, यानी रख ज्ञानो। सर लास्ट तो मर्द शरीर को बोलते हैं, हाँ मर्द शरीर ने बोले, तो मुन्ना मम्मी क्या ने बोले? और मम्मी मां ने बोला ना, मम्मी भी लाश को बोला है। बहुत प्राचीन जो संरक्षित करके रखी गई है, जैसे मिस्र के पिरामिड में, और तो उसे मम्मी भी तो बोला जाता है? हाँ सामायिक सहयोग है, वसी के तारानगर आ रहा हूं, क्या खातर रहे? हाँ मेलनी, मेलनी मतलब मेल ज्ञानो, बस शब्द से ही पता करो। जैसे कोई घर में ब्याह हो रही है, अब ब्याह में भाई आपा सहयोग करना चाहिए। आपा के करा ब्याह में बांध लिखाइया, आपा तो बहुत सियाना, आपा 100 रुपया बांध लिखा गया, 150 रुपया आग लगो चेपिया आऊंगा, भलाई भी खा गया, आपा दुख पानो पड़े, उल्टी करनी पड़े, डाइजेशन बिगड़ जाए, लेकिन आग लगी रड़क काट दिया, रुपया 100 देंगा, 150 को चेपिया आऊंगा। आ लोगों में सहयोगी भावना बहुत हुए। एक ये करेगा, जब भी कोई ब्याह शादी है, आर्थिक कमजोर है, तो वह क्या करेगा, घरे जाके 10-10 किलो मक्को दे गया होगा, बस आग लो काम बन गयो। अब नवरात्रा खत्म होता ही और एक जवेरा, एक जुलूस निकले, जवेरा यानी जुलूस, जैसे जवेरा जैसे जुलूस, यानी ये क्या होता है, नवरात्रा समाप्ति पर एक जुलूस निकलता है, जिसे क्या कहा जाता है? जवेरा कहा जाता है। ठीक है सर, ठीक है। दोपहर के भोजन के बाद में बिया रेस्ट करना चाहिए थोड़ी बहुत देर, अच्छो बताए हुए, बिन बोले बयोरी कभी पूछेड़ो को नहीं, बस मैं ये बता दूं ताकि थानिया लागनो चाहिए यार, बड़ो मस्त देखो कितो ज्ञानी है यार, बस वो यहाँ माहौल बनाने खातर, बाकी वो पूछे को नहीं, ना पूछना रसो यार, पूछे याद भी कौन रहे। लोका दी लोकाई, दोबारा रिपीट मारूंगा पूरो, लोकाई क्या बोले? लोकाई या कांदिया, ये कई बार पूछा गया है। आदिवासी जो मृत्यु भोज देते हैं उसे लोकाई कहा जाता है। ये पूछे या न पूछे, लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं वो कई बार पूछा गया है, बार बार पेपर में पूछा गया है कि लीला मोरिया संस्कार किस में होता है, किस समय होता है, एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है। जब प्रश्न पीछे आया है वो बाद में भी आएगा। आप आज तक की कोई पेपर उठा के देख लो, कम से कम 30%, वो चाहे भले ये सीटी क्यों ना हो, 30% प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, और लेके कितने आने? 40%। यार सीटी पास करना तो कितना आसान है, ये देखो 12वीं पास आपको करना है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो भी मैं बोल रहा हूं कि आप आज तक क्या है, मैं पिछले पेपर निकाल लो, 10 साल 20 साल के जितने पेपर हुए आप देख लेना, 30% प्रश्न वापस रिपीट हो। थाने कितना लेना है? 40%। हाँ एक और है शायरी वाला, अरे रहने देते तो वो एक जमानो बदल गयो, कितनो जमानो बदल गयो। पहली टाबर लड़ता और मास्टर बन चुप कराता, करे डट जाओ, आजकल मास्टर लड़े टाबर चुप करा के, गुरुजी यहाँ ना लड़ो, गुरुजी यहाँ ना लड़ो। जमानो बदल गयो पूरा को पूरा, देखो कितनी चेंजिंग आई है। चलो देखो लीला मोरिया संस्कार क्या है? लीला मोरिया संस्कार देखो, मोरियो कद बने थारो जी ही ब्याह हो जाओ थे, घना ही शेर हो गया, लेकिन ब्याह के बाद में तो थे मोरियो ही बन जाओगा। वाह बोलबो करेगी थे, थारो मोबाइल चलाबो करोगा। अच्छे पति की सबसे बड़ी विशेषता यही है, मोरिया वर्गा एकदम चुप रोगा, बस इतो याद रखना। लीला मोरिया संस्कार कब होता है? विवाह के ऊपर होता है। बता दुल्हन या बांध के दुल्हे को डांस करावे, इस तरीके को एक ब्याह पहले एक रस्म सी हुए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि लीला मोरिया संस्कार कब होता है, तो लीला मोरिया संस्कार विवाह के ऊपर होता है।
बस बस अब थे को तो मैं थान प्रश्न करा दूं, गदाई गद करा दूं। पहली मैं रिपीट मारूंगा, देखो बताओ जल्दी से, रिपीट मारो मेरे साथ जल्दी से। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ है? उदयपुर में। स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? 1962। स्थापना कब हुई? सॉरी 1964। स्थापना कब हुई? 1964। माणिक्यलाल और वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, ठीक है। फिर है भगत ज्ञान बोला, मैंने आपको बताया नहीं, आदिवासियों में धर्मगुरु को बोला जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। हमेलो क्या है? ये मेला है, मेला है तो मतलब आदिवासी शोध संस्थान वालों ने चलाया है, ये मेला है आदिवासियों का मनोरंजन। हलमा क्या है? हलमा एक प्रकार का सहयोग है, हलमा यानी सहयोग एक प्रकार का। गोटन सहेलियों का समूह, ठीक है। मेलनी क्या है? वेल ज्ञानो, मेल ज्ञानो मतलब 10-10 किलो, ठीक है, सहयोग है। जवेरा क्या है? जवेरा है नवरात्रा समाप्ति पर जो जुलूस निकलता है उसे जवेरा कहते हैं, ठीक है। लोकादि लोकाई, लोकाई है एक प्रकार का मृत्यु भोज, लोकाई है मृत्यु भोज, लोकाई है मृत्यु भोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट। मीणा वाला टॉपिक टेलीग्राम में नहीं है, अभी डलवा देंगे, ठीक है। कल पूरी पीडीएफ एक साथ ही डलवा दूंगा, ठीक है। बीएसटी के लेवल में क्लास है क्या कि चलो अब बताओ, प्रश्न करवा दूं कि आज तक आदिवासियों के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन मैं सारे करवा दूं। सारे तो नहीं, मतलब आप समझ जाओ कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे भी है इसमें जो मैंने करवाए नहीं। तैयार हो जाओ, एबीसीडी 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 करण खातर। लोकाई मृत्यु भोज है, बिल्कुल मृत्यु भोज है। चलो आ जाओ, विधवा विवाह शहरिया, आ जाओ, हो जाओ शुरू, एबीसीडी एबीसीडी हो जाओ। ये प्रश्न 2 बार आ गया एग्जाम में, प्रश्न भी अच्छा है, कोई कमी नहीं, 2 बार आ गया। ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों को लोकप्रिय वेश? मैं इसके इर्द गिर्द की कोई बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अब सिर्फ आपका आईक्यू टेस्ट कर रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्टिव करा रहा है, चाहे मैं कराऊं कोई कराओ, आप इस उम्मीद से मत देखो कि इनसे कोई क्वेश्चन आएगा। हो सकता है सारे आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए। वो सिर्फ आप इसलिए देखो कि आप अपना अध्ययन कर सको कि हाँ मुझे इतने आ रहे, लेकिन वो अध्ययन से 2 सारे पेन रखो, पहले को उत्तर 2 नंबर में लगा दियो, लेकिन हो तो 3 नंबर तो मेरे गलत हो गयो। लेकिन आप तो एबीसीडी लाग जाओ अपने से, इससे फायदों को नहीं मैं इतना, या तो पेन लेके साथ में लगो कि आपकी कितनी सही है। आ जाओ, ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों में लोकप्रिय वेशभूषा है? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, सीधो सीधो ठोक देख रो, आदिवासी। तो मन बेरो प्रश्न था कई बार पढ़े थे, उत्तर बता देगा। केरी बात की ओढ़नी, मैं बता दियो, क्यों पूछ ले, केरी बात ही पूछ ले, चाहे तारी बात ही पूछ ले, ठोक दो आंख नीचे, क्योंकि मैं आदिवासी थान पढ़ा है तो थान नहीं बेरो है, उन्हों तो वही है। इंग उत्तर भी मन बेरे थान आवे है, लेकिन ये दोनों प्रश्न पीछे मैं करवाया को नहीं, ई खातर में थान बताया। तो केरी बात की पूछे चाहे तारा बात की पूछे। राजस्थान में किस जिले में सहरिया के लिखे रहे, जिसे लिखे, जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? अब बताओ, आराम से बता दोगे आप, मुझे पता है, थोड़ा जल्दी बताओ ताकि कंप्लीट हो जाए। इसका बताओ, सहरिया, सहरिया बी 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 क्या बता रहे होते सहरिया में? टाबरो सहरिया बी क्या बता रहे हो रे? अया कौन करया करे? सिरोही में ग्रासिया है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है, उदयपुर में सर्वाधिक भील है। शहरियन क्या याद रखोगा कि शहर से बाहर, बाहर का मतलब 12, बस मैं तो न्यू याद करियो, शहर से बाहर 12, शहरिया 12, बस मन मेरे दिमाग में थे अटका लेगा, मेरे बताई चीज थारे याद रह जाएगी। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मेरे बनाए हुए नहीं है। भील पुरुष बालों को ढकने सिर पे जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तो आप कर दोगे एग्जाम के समय, बड़ी समस्या, आप बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ, शाहबाज और किशनगंज 12 के अंदर है, बिल्कुल कंजर करवा दिए थे ना, जल्दी बताओ। सापोपोत्या कराइडा है, मेरा सारा कराइडा है, और थे भी ऑब्जेक्टिव, अब निकालिए, जनजाति टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आरएस मैन तक में लगता है।
के पोत्या, तो ये क्या हो जाएगा? पोत्या। डिटेल में ज्यादा नहीं बता रहा हूं मैं, सीधा सीधा बता रहा हूं। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? बताओ भी, कछाबू कौन पहने? पुरुष पहरे, स्त्री पहरे, महिलाएं पहनती है कि कौन पहनती है? नवयुवक, नया जवान छोरा पहरे, बालक पहरे, पुरुष या महिलाएं? जल्दी से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं सारे। गुरु थोड़ा साइड हो जाओ, ले ओ ले साइड हो या बता, अब साइड होता कि तो टाइम लागे। व्यास जी कौन है भाई? आपको ढूंढने बांसवाड़ा से सीकर है, सीकर क्यों आए हो? मैं तारानगर में हो, गलत जगह ढूंढा हो, मैं क्या ला दूंगा? खास गठी और ये करे गठी है। हाँ, भील जनजाति में कछाबू, अरे महिलाएं हैं। एबीसीडी नागरिक मन बेरो कौन चाला गैलडो कर रही है, कागलव कर रही है। कछाबू महिलाएं का वस्त्र है, बालकों का नहीं है, पुरुषों का नहीं है। छेड़ा फाड़ना हर किसी बच्चे को आता है, मुझे पता है, हर किसी को आता है छेड़ा फाड़ना। कि फाड़ी दियो, नाक नाक तलाक तलाक तलाक। देपाड़ा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देपाड़ा बताओ, देपाड़ा क्या है? सारा कराइड है मेरा, मेरे कान ना देखो, तो रीस मारने की जरूरत को नहीं है। देपाड़ा, देपाड़ा देपाड़ा कुर्तो है, धोती है, अंगरखी है, सापो है। सीधा रट्टा मारो की कोन समझनो समझनो की कोनी, रट्टा मारो, देपाड़ा तंग धोती, देपाड़ा तंग धोती, देपाड़ा तंग धोती, रट्टा मार दो। देपाड़ो की है तंग धोती। देखो मैं रट्टा मार रहा यार, थे भी रट्टा मार दो, समझनो समझनो की कोनी है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन बताएगा, बस यही देखना है। इसको बताओ, मोरनी मोड़ना भीलों का है कि मीणाओं का है कि ग्रासियों का है कि शहरियों का है? बताओ, मोरनी मोड़ना जल्दी से बताओ। माम कोरी कौन है रे? बताओ, कैसा हो वो तो कद शादिया रे। अरे हम क्या खराब होंगे, जमाना खराब है, हैं? पटवारी तैयारी करना आजा, ऑफलाइन आजा, 3-4 महीना ऑफलाइन पढ़ के चले जाओ, काम बन जाएगा आपका। हाँ, ध्यान रहे, मोरनी मोड़ना संस्कार मीणाओं का है। उग्रासिया कौन बोल रहे है? मीणाओं का है मुना। किनका? मीणाओं का मोरनी मोड़ना। वो तो मन मेरे थे बता दिया, क्योंकि मैं थान पहले ही बतायू। मीणाओं का तो है किकमारी, भीलों का है फायरे फायरे। फायरे मतलब फायर, यानी संकट के समय जो भील आवाज देते हैं उसे क्या कहा जाता है? फायरे फायरे। तो भीलों का हो गया फायरे फायरे। दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ, ABCD। बडालिया, ये राजस्थान पुलिस में आया था, और 2012 या 13 की राजस्थान पुलिस में आया था, आज भी मेरे याद है। अरे बिलाओं को मीणांगो है, मैं थे ऑनलाइन गाड़ खाओगा और की को नहीं, क्योंकि थप्पड़ तो मार कौन सके थारे, पर ऑनलाइन गाड़ में नुकसान भी है, पाछे काटने लाई जाता, पर सामने काटे तो नहीं। बताओ, बताओ, दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है? वो बडालियों वो बिचौलियो ही है, हैं? सर सुना बहुत लगो आज, के बात है? अच्छा, आशीर्वाद चाहिए, ले ले ले, ले। हाँ, बडालियो बडालियो बिचौलियो ही, वह दो पक्षों मध्य विवाह संबंध का बेटा नहीं, बडालियो बिचौलियो, बडालियो बिचौलियो, वो बिचौलियो है बडालियो। सीता माता में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सीताबाड़ी के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, मुझे पता है आप कर दोगे इस क्वेश्चन को भी। बिचौलियो, हाँ बिचौलियो, बिचौलियो ये थोड़ो के बोले एजेंट, एजेंट हो, इंग्लिश में एजेंट कह दियो। हाँ सो वो तो रहे। अरे के बात यहां से आवा है, शायरी काल पक्की रोटियां हुआ, क्यों कई सालों को शायरी सुनाई जी घंटा ब्रो, है? बताओ,
बढ़िया सी सोनी सी रट जाऊंगा। बताओ सीताबाड़ी किस जनजाति से संबंधित? सीताबाड़ी में सहरिया है, उत्तर होगा सी, 12 सहरिया के अंदर। ठीक है। धारी संस्कार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने भी यहां वह के एक यहां ढक्या रखे नीचे रेत हुए बिंगमा कोई निशान बनेड़ो हुए, निशान बनेड़ो कोई भी हुए नहीं। जब आपा कह दिया कि गागो बनेड़ो है, जब कह दिया अपने जगह दादो जी चाल नहीं वह गा बन गया। बिया ही एक है धारी संस्कार। धारी को मतलब चिन्ह मान लो, धार मान लो, कोई भी चिन्ह बनेड़ो कोई भी जानवर को बिंग मा ही अपनी जगह चलिया है नहीं मरिया है बे बन गया, जहां सांप को तो सांप बन गया वो। तो बताओ धारी संस्कार किस जनजाति में होता है? सहरिया, ग्रासिया, मीणा, भील। बताओ। एक से अधिक साथियां, संपन्नता, प्रतीक, काल ही तो बताया दिनेश कुमार, सारो बताया मेरो मन काल आरो जाके वीडियो देख। आपसे अच्छा और शांत स्वभाव वाला कोई नहीं है। तो यार सथार पर के रीस करा थे आप यारो हैं? सिर्फ तो क्या मेरी रीस करांगा? प्यार से अगर काम चल जाए तो गुस्से की जरूरत कहां है? क्या मैं करा गुस्सो? गुस्से की दौलत भी हम यूं नहीं लुटाते। हाँ। धारी संस्कार। अच्छा धारी संस्कार तो बता दिया। किंग है शहरियों का है धारी संस्कार। किनका है? शहरियों का है। ठीक है। राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति, ये प्रश्न मैं बता चुका हूं, आराम से आप कर दोगे। सांसी नहीं है, डामोर नहीं है, सहरिया नहीं है, कौन है? ग्रासिया है। सिर्फ पहले पे मीणा है, दूसरे पे भील है, तीसरे पे ग्रासिया, ये करवा चुके हैं। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत? अच्छा क्वेश्चन, शुरुआत में बताया था। इस क्वेश्चन को कौन सही बताता है? वही बताएगा जिसने साथ में नोट्स बनाए हैं, वही बताएगा। जल्दी से बताओ इसका उत्तर, इसका उत्तर बताओ। मेरी दुनिया मेरे मम्मी पापा भी। सर हेयर स्टाइल ठीक है, गेस्ट आजकल बाल खराब हो रहे हैं तो हैं। बताओ बताओ। ये वही बताएगा जिसने अच्छे से पढ़ा है। नोट्स बना लो, साथ में नोट्स बना लो, बार बार कह रहा हूं, नहीं रोगा। नोट्स साथ साथ में अच्छे नोट्स बना थे। थार खातर नाम बनाओ, थार पोते खातर बना जाओ। आ मान लो मैं मेरे पोते खातर बनाऊं। तो इसका उत्तर मैंने शुरुआत में बताया था बच्चों, प्रतिशत पूछ रहा है वो, तो इसका उत्तर नागौर है। सुमेलित करने वाला जब भी प्रश्न आए, अभी जैसे सीईटी में आया था, इन प्रश्न को करना सीखो। करना सीखना बहुत जरूरी है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो चारों को तो बाद में पढ़ना। ऐसे क्वेश्चन कई बार एक चीज पकड़ते ही पूरा प्रश्न सोल्व हो जाता है, और ऐसे प्रश्न बच्चे को करना ही नहीं आता है। वरना इनसे इजी कोई प्रश्न नहीं है। जिसको नहीं करना आता तो इससे टफ कोई प्रश्न नहीं है। सबसे पहले आप वो करो जो आपको पहले आ रहा है चारों में से। जैसे मान लो कि आपको अभी आज मैंने बताया कि सांसी सर्वाधिक भरतपुर में है, तो आपको सिर्फ ये एक ही पहले मिलान करना है, तीन को भूल जाओ। कि मेरा एक तो कन्फर्म है कि गुरुजी बताए, अभी बताए थोड़ी देर में, सांसी भरतपुर है, तो डी का 4। अब देखो डी का 4 कहां है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो बाकी भूल जा, क्योंकि ये कन्फर्म है तने। देखो प्रश्न तो इतो बड़ो, अरे एक एक उत्तर नहीं थे, सीधा उत्तर पर पूछ गया, बाकी बाद में पढ़ने। अब मान लो कि यहां डी इसमें भी होता, तो फिर आपको कोई और देखना पड़ेगा कि सर ने बताया था कि डामोर डूंगरपुर में है, या फिर सहरिया 12 में बताया था, अब 12 भी इसमें नहीं है। ग्रास या सिरोई में बताया था, ये रहा आबू रोड। चलो ए नाम थारा को नहीं ध्यान। तो देखो फिर दो में आ गयो, मान लो 4 इनमें भी आ गयो, इनमें भी आ गयो। अब थाने और पकड़ना पड़ेगा, डामोर डूंगरपुर सिमलवाड़ा, ले इंगमा भी आ गयो। के बात है, वो 4 ऑप्शन होने बाद में इंगो, मतलब फिर तो वही देखना पड़ेगा, सहरिया किशनगंज 12, यानी इसका उत्तर ये है। अच्छा सामलो ही दे दिया सगड़ा। ये प्रश्न सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है अगर करना आए तो, वरना सबसे टफ क्वेश्चन यही होता है। चलो ठीक है गुरुजी, वो मैं आज बात करना सीख गया। आ गयो आ गयो आ गयो।
गाज्यो गाज्यो जेठ या साढ़ कुंवर तेजा। आगे प्रश्न बताओ, जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता रहे हो सर। ये ऐसे प्रश्न करने करा जाए तो अच्छी बात है ये, ठीक है। देखो मारो काम तो मास्टर को बताना है, तुम्हें तो फिर बतावा ही था ना। तेरा क्यों पेट दुख है, लड़न लग गया कि आपस में, छोरो डट जाओ रहे थे ना, लड़े करो यहाँ। बताओ भाई, बताओ 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 जल्दी बताओ। अरे ब्याह गो है मोरियो बताया कद बने ब्याह में, वो तो मैंने बेरे थे रट लियो, अब थे कौन बोलो। मत्स्य पुराण में मत्स्य मैं से मीणा, मुझे पता है इसका उत्तर सब कर देंगे। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है, बताओ। हाकम राजा प्यालो पी गए, सत्य बोलने की कसम खाई जाए, या दुश्मन को मारने की, या अपने टोले की रक्षा, या सदा अविवाहित रहने की, कुंवार पड़ेगी, बताओ इसका उत्तर बताओ। अच्छा तुम भी बहुत बड़ी फैन है, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सबको आशीर्वाद। नौकरी लाग गए और बढ़िया सो मिठाई को डब्बो ले गए। इतनी मिठाई आनी चाहिए कि नावड़े ही नहीं आ नहीं कि बठू चालो रठू दुकान अड़ी पर खरीदिए लियो ना, घरों बना के लानी पड़ेगी, नौकरी लागता है। उत्तर बताओ इसका। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी कंजर झूठ नहीं बोलते, बस, यानी इसका उत्तर है पहला। आगे हो, मैं कह एग्जाम में आइडो है, थारी सोगन झूठ कौन बोले, मैं आइडो है। बीजा और माला सांसी, बस। सीताबाड़ी किस जनजाति के, तो सीताबाड़ी आपको बता दिया मैंने कि सहरिया। अभी पीछे दूसरा आ गया प्रश्न, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, पटेल, कोतवाल, पालवी, सहरोल। तो इंगवा नहीं पढ़ेडो वो सहरोल चेपिया, जबकि शहरियों का मुख्य को कोतवाल कहा जाता है। पटेल कौन होता है, पटेल मीणाओं का प्रमुख होता है, कंजरों का भी प्रमुख होता है। वो दोबारा आ गयो, इतनी बार आ चुकी हो प्रश्न। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताओ के ब्याईडी पे, ब्याईडी नहीं ब्याईडी मतलब शादीशुदा, शादीशुदा महिलाएं पहनती है, या अविवाहित महिला पहनती है, या दुल्हन द्वारा, या विधवाओं द्वारा, बताओ। विधाओं लिखिए बेटिया का नाम करा के टाइपिंग करो। हाँ बताओ बताओ। बताओ कटकी, कटकी, तो कटकी जो है वो अविवाहित महिलाओं द्वारा है, ठीक है, कुंवारी। राजस्थान में वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती, अच्छा ये प्रश्न बताया नहीं फिर आपको है। ये कंजर मैंने पढ़ा दिया था ना, या नहीं पढ़ाया था, प्रश्न तो मैंने नहीं बताया था। कैसे कनकाचल जंगल में विचरण करने वाली बताया थी आपने क्या, नहीं बताया तो चलो कल बता दूंगा बच्चा। हमारा पार्सन जो है ये कंजर जातियों में होता है, दरवाजे दरवाजे की कोनी इन्नु बड़े इन्नु पार, कंजर। बिलों के घर को क्या कहते हैं, ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में आ चुका है, इसे टापरो कई जगह थारा टापरा बढ़ गया गिरे है, कई बार कह रहे बिलों की भाषा में देपाड़ा क्या है, तो ये सब जानते हैं देपाड़ा, नहीं नहीं जानते, बताओ देपाड़ा, जल्दी बताओ देपाड़ा। शायरी आने दो, कोनी आओ शायरी कल ही आएगी अब तो है। नहीं पढ़ाया क्या, कल करा दूंगा, दो जनजातियां बची है कल करवा दूंगा, ठीक है। कल जनजाति और जनजाति आंदोलन चारों एक सल्टा दूंगा काल। थोड़ा जनजाति टॉपिक लंबो खींचियो, लेकिन कोई फर्क कौन पड़े यार, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ो भले ही, लेकिन आपका सिलेबस अच्छे से हो जाना चाहिए बस। देपाड़ा वह तंग दोती, मैं दो तीन बार रटायो, इन खातिर रटायो। तो टाबरो ए आज तक का आइडा क्वेश्चन हा, और शायद मेरे सहरिया और कंजर रह गया बताना, तो कल करवा दूंगा, जनजाति आंदोलन करवा दूं, उसके बाद आप बता देना कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कि कृषि शुरू करना है कि कोई और टॉपिक, कृषि से क्वेश्चन बहुत है तो मैं कृषि करवा दूंगा। एसआई का कोर्स कब तक रहेगा, तू एक बार पढ़ तो रहे, फिर देखा तेरे हट जाए फोन कर ली मन, ठीक है। अब बताओ, चलो अब करो रेस्ट, आराम हो। कंजर करवा दी ना, हाँ तो कंजरों में फिर ठीक है करवा दी। तंग धोती वे दे पाड़ो टावरो,
चलो थैंक यू, सो जाओ आराम हो, गुड नाइट, नोट्स ऑन रिपीट मार